तो सबसे पहले 4 कुमार बनाए। जब चारों कुमार चले गए तो ब्रह्मा जी को बड़ा क्रोध आया। क्रोध आया तो भौएं टेढ़ी हुई तो रोता हुआ एक बालक प्रकट हुआ। और वो रोता हुआ बालक प्रकट हुआ तो ब्रह्मा जी ने उनका नाम रख दिया रुद्र भगवान। बोलो रुद्र भगवान की जय हो। ए भैया रो रहे हो, एक काम करो, हमारी सृष्टि बनाने में सहायता करो, जो आज्ञा आपकी। और रुद्र भगवान ने भूत प्रीत बनाना शुरू करिए। भैया भूत प्रीत सांकनी डाकनी यक्ष राक्षस गंधर्व इतने बना दे कि ब्रह्मा जी को माथो खराब होगा। ब्रह्मा जी बोले बस कर भैया बस कर, भूत ही भूत बनाएगा क्या। रुद्र भगवान बोले हमारे पास तो यही मटेरियल है, कहो ज्यादा अगर सेटलिंग करनी हो तो भूत ही प्रीत हम निर्माण कर सकते हैं, बाकी हमारी फैक्ट्री में और कोई मटेरियल नहीं। तो ब्रह्मा जी बोले भैया तू एक काम कर, भजन कर। रुद्र भगवान बोले यही तो हम चाहते थे। सोई रुद्र भगवान भजन करने में। फिर ब्रह्मा जी ने 10 कुमार बनाए, मरीचि अत्रि अंगरा पुलस्त पुलह क्रतु भृगु वशिष्ठ दक्ष और देव ऋषि नारद। इन्हीं 10 ऋषियों की संतान हम आप सभी संसार में हैं, इसलिए हम लोगों के गोत्र भी इन्हीं ऋषियों के नाम पर होते हैं। मरीचि अत्रि अंगरा पुलस्त पुलह क्रतु भृगु वशिष्ठ दक्ष देव ऋषि नारद। इन 10 ऋषियों में 9 का तो विवाह हो गया, 1 जनों का नहीं हुआ, नारद जी का। बाकी दक्ष तक तो विवाह है। नारद जी ने ऐसा नहीं है कि कोशिश नहीं की, कोशिश तो की है पर सफल नहीं हुई। हाँ, रामायण में प्रसंग आता है कि नारद जी ब्याह करने के लिए एक बार गए, भगवान ने उनका मुंह बंदर का बना दिया और उसके बाद उन्होंने पर कभी कोशिश नहीं की शादी की। और रामचरितमानस आप पढ़ोगे तो रामायण में 3 विवाह सफल हैं, 3 असफल हैं। 3 सफल 3 असफल हैं। हाँ, तो भगवान नारद जी का कोई विवाह नहीं हुआ, 9 ऋषियों की संतति हुई। आगे भगवान ब्रह्मा जी के दक्षिण अंग से एक कन्या, वाम भाग से कन्या, दक्षिण भाग से एक पुरुष उत्पन्न हुए जिनका नाम हुआ मनु और शतरूपा। इन्हीं मनु शतरूपा की संतति हम आप सब हैं, इसलिए हम आप सबको मानव कहा जाता है। तो पहले संसार में क्या था, जल ही जल। जल के बाद भगवान की नाभि से हुए कमल, कमल से हुए ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी से हुए मनु शतरूपा, मनु शतरूपा की हुई 5 संतानें, 3 पुत्रियां 2 पुत्र, आकुति देवहूति प्रसूति ये 3 पुत्रियां, प्रियव्रत और उत्तानपाद ये 2 पुत्र। और इन्हीं 5 संतानों की वंश बड़ा और हम आप हो गए इतने लोग प्रारंभ में। तो बताओ हम किसके वंशज हुए, ब्रह्मा जी के। हाँ जी या ना जी। इसलिए तो गोस्वामी जी ने जवाब लिखा, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। हम आप सब भगवान के अंशज हैं। चेतन अमल सहज सुख राशि। लेकिन विचित्र बात सुनना, भगवान का नाम है परमानंद, परमानंद हो ईश्वर हमारे वंशज, लेकिन हम लोग सुखी भी नहीं रह पाते। इसकी चर्चा हम कल बताएंगे। तो मनु महाराज की 3 बेटियां 2 पुत्र। बोलो सीताराम। सीता। जोर से बोलो सीता। और जोर से बोलो। मनोस्तु शतरूपायाम तस्ता कन्याश्च जग्गिरे आकुति देवहूतिश्च प्रसूति रीति विश्रुतः, प्रसूति रीति विश्रुतः। बड़ी बेटी आकुति का विवाह हुआ रुचिक प्रजापति के साथ। पुत्र का धर्म का आश्रय इन्होंने लिया तो इनके घर पर साक्षात यज्ञ नारायण भगवान प्रकट भय। बोलो यज्ञ नारायण भगवान की जय हो। यज्ञ नारायण भगवान आकुति देवी के यहाँ भय, रुचिक प्रजापति के यहाँ। और यज्ञ नारायण का विवाह हुआ दक्षिणा नाम की कन्या से।
मझली बेटी देवहूति का विवाह हुआ करदम ऋषि से। इनके यहां पर साक्षात कपिल भगवान प्रकट भई, जिन्होंने मां को ही उपदेश दे करके, संतों के लक्षण कपिल भगवान के बहुत ऊंचे हैं। तितिक्ष्वा कारुणिकः सुहृदा सर्वदेहिनां अजात शत्रुवः शान्तः साधुवा साधुभूषणा। हाँ, ये लक्षण बताए कपिल भगवान ने संतों के। साधु कैसा होना चाहिए, कपिल भगवान ने बड़ा दिव्य उपदेश दिया। सबसे छोटी कन्या जिसका नाम था प्रसूति, प्रसूति का विवाह हुआ दक्ष प्रजापति के साथ। इनके 16 कन्याएं हुई दक्ष प्रजापति के, जिसमें 13 कन्याओं का विवाह तो धर्म नाम से की गई, धर्म की पत्नियां बनी 13 कन्याएं। जो सबसे छोटी बेटी थी जिसका नाम था सती, 16वीं बेटी, उसका विवाह भगवान शंकर के साथ हुआ, लेकिन इनके कोई संतति नहीं हो सकी। तो राजा परीक्षित यहां पर चौंक गए, बोले महाराज भोले बाबा के संतति क्यों नहीं हुई सती देवी के यहां? बोले दरअसल सती देवी ने अपने शरीर को त्याग दिया था।